खबर शिमला से है, जहां शिमला में जन स्वास्थ्य अभियान संस्था ने हिमाचल प्रदेश में क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2010 को लागू न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। संस्था का कहना है कि कानून को लागू ना करके मरीजों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है और निजी अस्पतालों को मनमानी की छूट भी मिल रही है। आपको बता दें कि संस्था के राष्ट्रीय संयोजक अभय शुक्ला ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण बढ़ने के कारण नई निजी अस्पताल मरीजों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2010 बनाया था, जिसे देश के 12 राज्यों में लागू किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियान हिमाचल इकाई ने राज्य सरकार से इस अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की है और लोगों को उनके स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाने की भी घोषणा की है। देखिए शिमला से यह हमारी खास रिपोर्ट। सत्यवान जी ने बहुत ही संक्षेप में लेकिन बेहतर तरीके से इसकी एक पार्श्वभूमि आपके सामने रखी है कि आज हम यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियान की एक राज्य स्तर की हम एक अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको सामूहिक तौर पे समाज के अलग अलग संगठन, अलग अलग आंदोलन मिल करके कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, इसको लेकर के एक पूरी रणनीति बनाएंगे। और इसका जो केंद्र है वो है स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। तो हिमाचल प्रदेश वैसे देखा जाए तो करीब 78 लाख जनसंख्या का राज्य है। यहाँ पे 2114 सब सेंटर है, 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, 105 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क है स्वास्थ्य सेवाओं का, ये अच्छी बात है। और उसके तहत लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ गैप्स हैं और उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और उनके ऊपर लोगों की जो एक जवाबदेही है, जो एक अकाउंटेबिलिटी है, वो भी स्थापित करने की ज़रूरत है। और इसलिए राइट टू हेल्थ में दोनों हिस्से शामिल हैं कि सरकार अपनी सेवाओं में भी बेहतरी करे और लोग भी जागरूक हों और लोग अपने स्वास्थ्य अधिकारों को पाने के लिए सक्रिय हों और सामूहिक रूप से उसके लिए काम करें। और उसके लिए अलग अलग माध्यम हैं, जन आरोग्य समितियां हैं, अलग अलग और प्रकार की समितियां हैं और प्रक्रियाएं हैं, लेकिन एक जन निगरानी, जन अधिकार और जनता के द्वारा एक जवाबदेही स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करने के लिए ये हमारा जन स्वास्थ्य अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके तहत हमने कई राज्यों में ये मांग उठाई है कि हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार का कानून होना चाहिए। मरीजों के अधिकारों का घोषणा पत्र या मरीजों के अधिकारों का चार्टर, ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को लागू करने के लिए भेजा है। ये भी अभी तक मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है, जिसमें 20 अधिकार हैं। यदि आप पेशेंट हैं, आप चाहे पब्लिक अस्पताल में जाएं और चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाएं, वहाँ आपके कुछ अधिकार होते हैं। आपको जानकारी का अधिकार है कि आपको क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होने वाला है, इस पे खर्च कितना आने वाला है। आपको यह अधिकार है कि उस अस्पताल के रेट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, वहाँ दिखाए जाने चाहिए। आपको सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार है। आपके सारे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, जांचें और जितने भी है हमारे सीटी स्कैन से लेके खून की जांचों तक और केस पेपर मिलने का अधिकार है। आप दवाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे ये तय करने का अधिकार है। आप जांच कहाँ से करवाएंगे ये अस्पताल आपको नहीं बताएगी, ये आप तय कर सकते हैं, इसका अधिकार है। कोई भी अस्पताल जो पेशेंट की जो डेड बॉडी है उसको रोक के नहीं रख सकते हैं। हाँ, वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके परिवार को मिलने का अधिकार है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के 20 अधिकार इसमें हैं। तो संक्षेप में ये सारे जो स्वास्थ्य अधिकारों के मुद्दे हैं, इनको लेके आज हम दिन भर चर्चा करने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले और स्वास्थ्य सेवाएं ये दूर दराज के इलाके में, दुर्गम जो पहाड़ी और अन्य इलाके हैं, आदिवासी इलाके, वहाँ तक भी लोगों को अच्छे तरीके से मिले। क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है
और क्या सुविधाएं जो हम दे रहे हैं वो किस स्ट्रक्चर के माध्यम से दी जा रही है। तो अभी मैं कल ही डॉक्टरेट में था तो वो देखा कि वो अभी नहीं बन रहा है, हालांकि मैं कुछ डाटा लाया हूँ वहाँ से, लेकिन वो जो एट ए ग्लांस है कि इन पोजीशन क्या स्थिति है, अभी उसमें सैंक्शन पोस्ट कितनी है, खाली कितनी है। तो आज की डेट में अगर मोटे मोटे रूप में देखें तो लगभग 15-16% तो भी जो डॉक्टर्स हैं हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनकी पोस्टें खाली है, और स्पेशलिस्ट की तो काफ़ी ज़्यादा। अगर इंटीरियर में हम देखें, आपको याद होगा विधानसभा के अंदर एक बड़ा सवाल उठा था जो हमारे विधायक है बरमौर के, कि 42 सब सेंटरों में से 41 में कोई व्यक्ति नहीं है, 41 में कोई नहीं है 42 में से, ये स्थिति है। और उससे पहले एक स्थिति चुराहा बेल्ट की आई थी जिसमें 46 में से 42 में कोई व्यक्ति नहीं है। तो इंटीरियर्स के तो ये हाल है। तो इसलिए एक तो जो पद वाला सवाल है, जो पोस्टें हैं जो भरी जानी है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट सेवाएं भी है वो भी हमारे पास निचले स्तर पे पर्याप्त नहीं है, और सारा प्रेशर फिर वो स्टेट हॉस्पिटल पे या जो ऊपर जो अपेक्स हमारा हॉस्पिटल है उस पर प्रेशर पड़ जाता है। तो इसलिए ये जो सेवाएं हैं, और जो पैरामेडिकल है वो तो लगभग 70% के आसपास है, 50 से 70% के बीच में अलग अलग एरिया में, ऑन एन एवरेज लगभग 60% हमारा उसमें खाली है भी। डॉक्टर अभय और सत्यवान जी, बहुत सारे चीजें ऑलरेडी आप लोगों से साझा किया है, मुद्दे बहुत सारे आ गए हैं। मैं सिर्फ अगर स्वास्थ्य को एक अधिकार के तहत देखना है तो दुनिया भर का जो तजुर्बा है कि सरकार को स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, तभी हो पाता है। और हमारे देश में 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था जिसके तहत बोला गया था कि 2025 तक स्वास्थ्य में जीडीपी का 2.5% खर्चा होगा, सरकारी खर्चा 2.5% होगा। अभी तक के आप जितने आंकड़े अगर देखेंगे तो 1.4% तक ही वो सीमित रह गया है। तो जितना खर्चा होना चाहिए उससे काफी कम खर्चा हो रहा है। उसी के चलते जो है जितने वैकेंसीज आप देख रहे हैं, अगर भर्ती नहीं होगा सरकारी पदों में तो लोग कैसे काम करेंगे, है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का एक बड़ा रोल होता है। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार अपना बजट पे कटौती करते जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरत से काफी कम है।